में हमने पहले वाले लेसन में देखा था हैव, हैज गॉट, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। आज मैं मीरा, आपकी ट्रेनर, बिगनर्स इंग्लिश कोर्स के एक नए लेसन में आपका स्वागत करती हूँ। आज आप सीखोगे कि अगर आपको किसी को ये पूछना है कि आपके पास कार है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, तो आप ये सवाल कैसे पूछोगे। आज हम सीखने वाले हैं हैव और हैज़ के साथ हम क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। आज के लेसन में यूजिंग हैव टू आस्क व्हाट पीपल ओन, यानी लोगों के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके पास जो चीज़ें होती हैं उन पे जिनका अधिकार होता है उनके पास क्या होता है, ये अगर आपको पूछना है तो उसके लिए हैव या हैज़ का इस्तेमाल कैसे करेंगे। यूजिंग डू और डज टू फॉर्म क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस पूछने के लिए डू और डज का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। हाउस एंड फर्नीचर की कुछ वर्ड वोकैबुलरी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यू हैव अ टीवी, यानी तुम्हारे पास एक टीवी है। ये हैव और हैज़ की कॉन्सेप्ट हमने पहले देखी है। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब अगर आपको किसी को पूछना है कि क्या तुम्हारे पास एक टीवी है, तो कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ यू के आगे डू ऐड कर दिया है और ये बन गया एक क्वेश्चन। एंड में क्वेश्चन मार्क ऐड कर दो, इंटोनेशन में एंड में आवाज ऊपर कर लो, ये बन जाता है क्वेश्चन। यू हैव अ टीवी, तुम्हारे पास एक टीवी है। डू यू हैव अ टीवी, क्या तुम्हारे पास एक टीवी है, बन गया ना क्वेश्चन। तो दोस्तों, यूज डू और डज टू फॉर्म क्वेश्चंस विथ हैव। ये तो हो गया यू सब्जेक्ट के साथ एक क्वेश्चन। अब देखते हैं डज के साथ कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहला ये सेंटेंस, शी हैज अ टीवी। अब हमें ये पता है कि हम ही, शी और इट के साथ हैज का इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि किसके पास क्या है। अब शी हैज अ टीवी, क्वेश्चन पूछना है तो शी के आगे हमें लगाना है डज, और क्वेश्चन बन जाता है डज शी हैव अ टीवी, क्या उस लड़की के पास एक टीवी है। अब ये समझते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाते हैं और कौन से सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं। ओके, इस टेबल को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बनाने के लिए स्टार्ट द क्वेश्चन क्या लिखा था, डू या फिर डज के साथ। उसके बाद आते हैं आपके सब्जेक्ट्स और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। डू आई हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, डू वी हैव अ कार, डू दे हैव अ कार। आई, यू, वी और दे के साथ लगता है डू, ये पूछने के लिए कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज है, और हैव कॉमन है। ठीक है, हैव चेंज नहीं हुआ है। अब डज कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है, डज ही हैव अ कार, डज शी हैव अ कार, डज इट हैव अ कार, यानी डज ही, शी और इट के साथ ही लगेगा सिर्फ। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये जो हैव वर्ब है ये चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। ओके, ये टेबल आ गया है समझ में। चलिए अब कुछ हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स की वोकैबुलरी सीखते हैं। ये एक टोस्टर है, ब्रेड जिसमें हम टोस्ट करते हैं, एक माइक्रोवेव है, खाना गर्म करते हैं, वॉशिंग मशीन है या इसको फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन भी कह सकते हैं, कपड़े धोते हैं हम इसमें, डिश वॉशर है, इसमें बर्तन धुलते हैं, केटल है, इलेक्ट्रिक केटल भी हो सकती है, नॉर्मल केटल भी हो सकती है जिसमें पानी स्टोर करते हैं, एक बॉल है, बाउल नहीं है, बॉल, ठीक है, बॉल है जिसमें हम खाना रखते हैं। अब एक प्लेट है, ये एक कप है और ये एक मग है। इसमें आप डिफरेंस समझिए, एक छोटा जो इसमें चाय पीते हैं ना, जिसमें छोटा कप होता है वो होता है कप, और जो बड़ा होता है वो होता है मग। यूजुअली हम चाय कप में पीते हैं और कॉफी मग में पीते हैं। आप अगर किसी कॉफी शॉप में जाओगे ना तो भी इसी तरीके से पाओगे। ओके, अब ये क्या है, ये है सिल्वरवेयर। यूएस में चम्मच,
फोक, नाइफ, स्पून, इनको इकट्ठा सिल्वरवेयर कहते हैं और यूके में कटलरी कहते हैं। सेम चीज़ है, दो अलग देशों में अलग नाम है इसके। अब ये क्या है? फोक, फोक, र साइलेंट है, फोक, स्पून और नाइफ, ठीक है, फोक, स्पून, नाइफ। और जब आप खाने के लिए प्लेट और स्पून ये सब लगाते हो ना टेबल पे, तो हम क्या कहते हैं? सेट द टेबल, सेट द टेबल, लेट्स हैव फूड। चलो टेबल अरेंज करते हैं और खाना खाते हैं, सेट द टेबल, ठीक है। ये थी कुछ हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स की वोकैबुलरी। अब आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं इनको आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। हमने देखा था डू कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है और डज कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है। जैसे पहला सेंटेंस, शी हैज एन ओवन, सब्जेक्ट क्या है? शी है। हमें क्या बनाना है? क्वेश्चन। क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, कौन सा वर्ड कॉमन रहता है? हैज का क्या चेंज होगा? हैव। और शी के पहले क्या लगेगा? डज। डज शी हैव का बनता है हैज का बनता है हैव। डज शी हैव एन ओवन, क्या उसके पास एक ओवन है? तो चलिए बचे हुए सेंटेंसेस का आप क्वेश्चंस बनाइए। स्टार्ट। ओके, लिख लिए सारे आंसर्स? वेरी गुड। चेक करते हैं अब आपने आंसर्स। ये हमने देखा था, दे हैव अ टोस्टर, उनके पास टोस्टर है। पूछना है क्या उनके पास टोस्टर है, तो आप पूछोगे डू दे हैव अ टोस्टर। यू हैव अ न्यू काउच, काउच यानी सोफा, तुम्हारे पास एक नया काउच है। क्या तुम्हारे पास एक नया काउच है? डू यू हैव अ न्यू काउच। रिया हैज अ वॉशिंग मशीन, रिया के पास एक वॉशिंग मशीन है। Does Ria have a washing machine? क्या रिया के पास एक वॉशिंग मशीन है? The house has a balcony. हाउस को, एक घर को बैल्कनी है। पूछना है कि क्या इस घर में बैल्कनी है, तो आप क्या पूछोगे? पूछोगे Does the house have a balcony? We have an old armchair. आर्मचेयर यानी जो एक कुर्सी नहीं होती थी पुराने ज़माने जिसमें आप हाथ रख के आराम से बैठ सकते हो, तो वो होता है आर्मचेयर। हमारे पास एक बहुत पुरानी आर्म चेयर है। आपको पूछना है डू यू हैव, क्या आपके पास है? पूछोगे कैसे? डू वी हैव एन ओल्ड आर्म चेयर। जहाँ पर भी सब्जेक्ट्स हैं उस हिसाब से हमने या तो डू लगाया है, डज लगाया है, लेकिन हैव सब जगह कॉमन है। बिल्कुल भी डज के साथ आप हैज यूज नहीं करोगे, ठीक है? ये आपको यहाँ पे समझना है। ऑलराइट, चलिए अब एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर रिया और राहुल एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि मेरे पास वॉशिंग मशीन है, मेरे पास फ्रिज है, मेरे पास सोफ़ा है। अब किसके पास क्या है ये तो आपको ऑडियो में ही सुनने मिलेगा। आपको ऑडियो ध्यान से सुनना है और मार्क करना है कि किसके पास कौन सा आइटम है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hey Ria, good news! We've got a flat on rent in our budget and we can move in next week. That's great news. Let's see what we can take from our old apartments. Yes. Do you have a washing machine?
I have a washing machine, but it's old. It works fine. What about the refrigerator? Well, don't worry about it. I bought a new one just few months back. Perfect. We can take my couch and LED TV. They will fit well in the new flat. Okay. Do you have any plates? Yes, I do. And what about bowls and mugs? I think we have to buy them. I have bowls and mugs, but in a different color. That should be okay. We can buy new ones after we move in. That's it then. I am excited to move in. Yes, me too. I'm really excited. ओके, सुन लिया आपने ऑडियो, मार्क कर लिया आंसर्स। बताइए वॉशिंग मशीन किसके पास है? वॉशिंग मशीन रिया के पास है। और फ्रिज और टेबल, फ्रिज और टेबल भी राहुल के पास है। बोल और कप्स और मग्स, ये कटलरी किसके पास है? ये रिया के पास है। सोफा काउच रिया के पास है। टीवी सेट रिया, और प्लेट्स किसके पास है? रिया के पास है। तो अब ये सारी सामग्री लेंगे, सारी चीज़ें लेंगे और अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी है, आपको 9 करेक्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। हर एक बॉक्स से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करके एक सेंटेंस बनाना है। जैसे डू यू हैव एनी चेयर्स? क्या तुम्हारे पास कोई चेयर्स हैं? एनी यानी आपको जब पूछना है कि आपके पास कोई चेयर्स हैं या नहीं है। ओके, चलिए बचे हुए 8 सेंटेंसेस अब आप बनाइए। स्टार्ट। बना दिए 8 सेंटेंसेस बचे हुए, देखें करेक्ट है या नहीं। चलो, डू यू हैव अ वार्डरोब? क्या तुम्हारे पास एक वार्डरोब है, कबर्ड है? डू यू हैव एनी मग्स? क्या तुम्हारे पास कोई मग्स हैं?
डू दे हैव एनी चेयर्स, क्या उनके पास कोई चेयर्स हैं? डू दे हैव अ वॉर्डरोब, क्या उनके पास एक वॉर्डरोब है? डू दे हैव एनी मग्स, क्या उनके पास कोई मग्स हैं? अब डज की बारी। डज ही के साथ आता है। डज ही हैव एनी चेयर्स, क्या उसके पास कोई चेयर्स हैं? डज ही हैव अ वॉर्डरोब, क्या उसके पास कोई वॉर्डरोब है? डज ही हैव एनी मग्स, क्या उसके पास कोई मग्स हैं? आई होप आपने सही सब्जेक्ट के आगे डू लगाया है और सही सब्जेक्ट के आगे डज लगाया है। लगाया है? परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं सीख लिया है। यानी अगर आपको किसी को पूछना है कि आपके पास ये है, टेबल है, चेयर है, मग्स है, काउच है, ये तो आप पूछ सकते हो। अब बारी आती है जवाबों की। यहाँ पे हम सीखेंगे इन क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर्स कैसे दिए जा सकते हैं। ठीक है, डू यू हैव अ माइक्रोवेव, ये एक क्वेश्चन है। यहाँ पे आप पूछ रहे हो कि क्या आपके पास एक माइक्रोवेव है। अगर आपको देना है हाँ में जवाब, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे यस आई डू। अगर आपको कहना है ना, ये पॉजिटिव आंसर है। नेगेटिव आंसर अगर आपको देना है तो आप कहोगे नो आई डोंट, ये हो गया आपका नेगेटिव आंसर। यस और नो, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको कोई पूछ रहा है तो जवाब में आप खुद का नाम ले रहे हो, खुद का सब्जेक्ट प्रोनाउन लगा रहे हो। और क्वेश्चन में जो वर्ड है, जैसे डू पॉजिटिव के लिए और डोंट नेगेटिव के लिए, वैसे ही अगर आपको सब्जेक्ट चेंज आता है तो आप यस शी डज नेगेटिव में नो शी डजंट लिखोगे, है ना। चलिए अब लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट शॉर्ट आंसर्स। मान लीजिए कि ये सारी चीजें आपकी है, ये सब आपके पास है। क्या क्या यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए आप खुद, कुछ सेकंड्स लीजिए और देखिए क्या क्या है। प्लेट है, केटल है, टोस्टर है, टाल है, चम्मच है, स्पून है, मग है, कप है, वाइन की बोतल है। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और क्वेश्चंस के मुताबिक अगर आपके पास वो चीज है, इस पिक्चर में वो चीज है, तो आप शॉर्ट आंसर दोगे यस और कंप्लीट करोगे आंसर। नहीं है तो लिखोगे नो। यस आई डू, या फिर नहीं है तो नो आई डोंट। डू यू हैव अ वाइन बॉटल, क्या आपके पास वाइन बॉटल है यहाँ पे वाइन बॉटल? यस, यहाँ पे वाइन बॉटल है, तो आंसर क्या आएगा? यस आई डू। ठीक है, चलिए बचे हुए आंसर्स अब आप स्टार्ट कीजिए लिखना। लिख लिए सारे आंसर्स ऑब्जर्व करके पिक्चर में। बताइए क्या है इसका आंसर। डू यू हैव अ बोल, है आपके पास? है, तो आंसर है यस आई डू। डू यू हैव अ माइक्रोवेव, क्या आपके पास माइक्रोवेव है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, यानी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नो आई डोंट। फिर है डू यू हैव अ टोस्टर, टोस्टर है, यस आई डू। डू यू हैव अ नैपकिन, नैपकिन भी है, यस आई डू, राइट। तो डू यू हैव अ केटल,
केटल है क्या आपके पास, है ना? आप क्या लिखोगे? यस आई डू। क्वेश्चंस और उनके शॉर्ट आंसर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? क्वेश्चंस और आंसर्स आ गए यहाँ तक? फैंटास्टिक। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, राहुल है, राहुल अपने घर में बैठा हुआ है और उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और राहुल के पास जो जो चीज़ें इस फोटो में आपको दिख रही है उसकी एक लिस्ट बनाइए। जैसे कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पे राहुल के पास एक डॉग है, काउच है, कुछ बुक्स है, साइकिल भी है, प्लांट्स भी है। तो अब आप इसकी लिस्ट एक बनाइए और उसके बगल में आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे हो। यहाँ पे मैं आपको पूछ रही हूँ राहुल के पास क्या क्या चीज़ें हैं। आपको इस पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व करना है और आपके लिस्ट के मुताबिक, आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उसके पास जो चीज़ें हैं उसका आपको शॉर्ट आंसर देना है। जैसे कि डज राहुल हैव अ डॉग? क्या राहुल के पास एक डॉग है? आप देख सकते हो उसके पास एक डॉग है, तो आंसर क्या लिखोगे? शॉर्ट आंसर आप लिखोगे यस ही डज। उसी तरीके से अगर कोई चीज उसके पास नहीं है तो आप लिखोगे नो ही डजंट। तो चलिए अब आप इस पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व करके इन क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर्स लिख लीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे सवालों के आंसर्स सही से दे दिए होंगे। चलिए अब आपके आंसर्स चेक करते हैं। ये हमने देखा था डज राहुल हैव अ डॉग? यस दिख रहा है फोटो में, हम कह रहे हैं यस ही डज। डज राहुल हैव अ टीवी? क्या आपको दिख रहा है उसके पास टीवी है? नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? नो ही डजंट। डज ही हैव अ बाइसिकल? क्या राहुल के पास एक बाइसिकल है? दिख रही है, वो पीछे है ना सोफे के, तो आप लिखोगे यस ही डज। डज ही हैव अ काउच? क्या राहुल के पास काउच है? बिल्कुल, वो उस पे बैठा हुआ है, यस ही डज। डज ही हैव अ टेबल? टेबल है? नहीं है, नो ही डजंट। डज ही हैव बुक्स? क्या उसके पास बुक्स है? लगता है काफी सारे बुक्स हैं, यस ही डज। तो यहाँ पर आपने डज से शुरू हुए क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं, यस और नो के शॉर्ट आंसर्स। आई होप आपने ये एक्टिविटी एंजॉय की हो और ये ठीक से सॉल्व की होगी। अभी तक हमने देखा डू और डज, इसको हम हैव और हैज के साथ क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। अब हम देखेंगे हैव गॉट और हैज गॉट के साथ क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। हैव यू गॉट अ टोस्टर? यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास एक टोस्टर है। इसका मतलब सेम है लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग है। यहाँ पर हैव और हैज क्वेश्चन के स्टार्ट में आएगा और हैव और गॉट के बीच में आएगा सब्जेक्ट। जैसे हैव यू गॉट, हैव वी गॉट, हैव दे गॉट, कुछ इस तरीके से। अब इसका आंसर कैसे दें हम? अगर आपको कहना है हाँ मेरे पास है, तो आप कह सकते हो यस आई हैव। यस के बाद सब्जेक्ट आएगा और हैव, ये हो गया आपका पॉजिटिव आंसर। अब नेगेटिव आंसर, नहीं है आपके पास टोस्टर, तो आप कहोगे नो आई हैव नॉट। अब हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है हैवंट।
अगर आपको शॉर्ट आंसर देना है नेगेटिव में तो आप हैव और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हैवंट आंसर दे सकते हो, ठीक है। हैव गॉट से क्वेश्चन बना रहे हैं, हैव और गॉट के बीच में आता है सब्जेक्ट। उसी तरीके से अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, जैसे अगर आपको ही, शी या इट में क्वेश्चन बनाने हैं तो हैव की जगह आप लिखोगे हैज, और सब्जेक्ट में क्या आएगा, या तो ही, शी या फिर इट, और बचा हुआ क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अब आपको एक एक्टिविटी दूंगी मैं, यहां पर आपको डू और डस से बने हुए क्वेश्चंस को हैव गॉट या हैज गॉट से बनाने हैं। जैसे डू यू हैव अ डॉग, क्या तुम्हारे पास एक डॉग है? सब्जेक्ट है यू और इसीलिए हम क्वेश्चन हैव से बनाएंगे। हैव गॉट ये हमारी फ्रेज है और उसके बीच में आएगा सब्जेक्ट। हैव यू गॉट अ डॉग, क्या तुम्हारे पास एक डॉग है? उसी तरीके से डज दिस सिटी हैव अ मॉल, अब आप बताइए मुझे, सिटी क्या है? इट है, इसीलिए हमने डज से क्वेश्चन बनाया। अब सेम चीज आप हैव गॉट यूज करोगे या हैज गॉट? सिटी है, इट है, क्या यूज करोगे? हैज गॉट। और हैज और गॉट के बीच में आएगा आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन जो कि है इट। चलिए आप ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, लिख लीजिए आपके कॉपी में, फिर हम चेक करेंगे। स्टार्ट। आई होप आपने ये आंसर्स हैव गॉट और हैज गॉट के साथ अभी आप लिख ले हैं। चलिए चेक करते हैं। ये हमने देखा था, डज दिस सिटी हैव अ मॉल, हैज दिस सिटी गॉट अ मॉल, मतलब सेम है, तरीका अलग है। क्योंकि ये सिटी है, ये इट है, हम हैव गॉट की जगह हैज गॉट लिख रहे हैं, ठीक है। ये फर्क समझ में आ गया है। डज योर फ्लैट हैव अ बैल्कनी, क्या तुम्हारे फ्लैट को एक बैल्कनी अटैच्ड है? फ्लैट भी यहाँ पर इट है, चीज है, तो इसीलिए हैज गॉट आता है। यस राइट। डू यू हैव अ फोन चार्जर, क्या तुम्हारे पास एक फोन चार्जर है? अब सब्जेक्ट यू है, यू के लिए आप हैव यूज करोगे, हैव गॉट, और उसके बीच में आएगा सब्जेक्ट। हैव यू गॉट अ फोन चार्जर, क्या तुम्हारे पास एक फोन चार्जर है? अब डू यू हैव टुडेज क्लास नोट्स, क्या तुम्हारे पास आज के क्लास के नोट्स हैं? यहां पर भी हैव गॉट आएगा और उसके बीच में आएगा आपका सब्जेक्ट। हैव यू गॉट टुडेज क्लास नोट्स, क्या तुम्हारे पास आज के क्लास के नोट्स हैं? एक चीज आप याद रख सकते हो, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं उनका मतलब सेम है, बस तरीका थोड़ा अलग है। और ये हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आपको भी इंग्लिश में अलग अलग तरीके से बात करने की कोशिश करनी है, राइट? तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा? हमने सीखा questions with do and does, questions with have got, has got, asking what people have, उनके पास क्या है और क्या नहीं है, और उनके short replies, उनके short answers। तो ये था आपके लिए एक लेसन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी क्वेश्चन पूछने में। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और इसको अपने लैंग्वेज में यूज़ ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपके लिए एक नया लेसन जल्दी ही लेके आऊँगी। तब तक टेक केयर एंड बाय।